ही तीमुथियुस। कौन है? तीमुथियुस। हालेलुया। पौलुस का चेला तीमुथियुस सी। आमीन हालेलुया। आप तो दूसरा तीमुथियुस कटांगे। आमीन हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस, हाँ दूसरे तीमुथियुस दे विच लिखिया है, हाँ उस दे विच लिखिया है, आंदा जिस प्रकार की सेवा मैंने अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ और उसका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया। और बाणी दे विच लिखिया, जद परमेश्वर ने अपने चेले नूं सिद्ध कीता, किहनूं सिद्ध कीता? चेले नूं सिद्ध कीता। अपने चेले नूं सिद्ध कर चुका है, क्योंकि बाणी दे विच लिखिया वा तीमुथियुस ने, आमीन हालेलुया, तीमुथियुस ने पौलुस दे नाल बहुत सेवा की। जब बहुत सेवा की और वो इफिसुस दे विच भी उस दे नाल ही, पर जब उस नूं सिद्ध कर चुका है तो उस नूं याद करदा है जब वो क्रेते दा पास्टर बन चुका है। आमीन हालेलुया। पर ओदे विच, आमीन हालेलुया, ओदे पौलुस दे, आमीन, इस दे विच लिखिया है, आमीन, आंदा कि मैं तेनू लगातार ही प्रार्थना दे नाल याद करदा रहना। आगे, और तेरे आंसुओं की शुद्धि कर करके तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। आमीन। और बाणी दे विच लिखिया, जिस चेले नूं सिद्ध कीता है, आमीन हालेलुया, जिस चेले नूं ने सिद्ध कीता है तीमुथियुस नूं, आंदा लगातार मैं प्रार्थना करदा वां, तेनू याद करदा रहना वां, और आंदा तेरे लिए प्रार्थना कर करके लगातार मैं आंसू बहा के प्रार्थना करदा वां कि मैं तेरे नाल मिल सका। आमीन हालेलुया। आगे, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पौलुस ने कहा था मैनू तेरे उस विश्वास का याद है कि जेड़ा तेरी नानी, आमीन हालेलुया, लोइस और तेरी माता यूनिका में था। आमीन हालेलुया। इसका मतलब आ कि तीमुथियुस दे विच बड़ा विश्वास सी और उन्हां दा साथ चेले दा बहुत ज्यादा प्यार सी। आमीन हालेलुया। और आज सचमुच परमेश्वर ने, हालेलुया, मैनू एक और चेला दिता है, आमीन हालेलुया, जेड़ा मेरे नाल हमेशा कदे ना कंधा मिला के चलदा है। आमीन हालेलुया। जिद्दां इस जगह ते पौलुस लिखदा है, आंदा मैं रात दिन आंदा तेनू प्रार्थना दे विच याद करदा वां। आमीन हालेलुया। और असीं भी एक दूजे नूं प्रार्थना दे विच याद करदे रहंदे हां। आमीन हालेलुया। और लगातार एक दूजे दे नाल भेंट करने लई सोचदे रहंदे हां। आमीन हालेलुया। इस दे विच लिखिया है, इस दी 8 दे विच, हाँ इस दे विच लिखिया, इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कहती हूँ, लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। आमीन। इस जगह ते पौलुस उन्हें समझाउण दिया वा, आंदा जिद्दां मैं उहदे वचनां दा कहदी हां, आमीन, जिद्दां मैं उहदे वचनां दे अनुसार चलदा वां, उदां ही आंदा तू भी मेरे साथ दुख उठा। आमीन हालेलुया। कि उहदी सेवा नूं करन दे विच, आमीन, अपने आप नूं पूरा उतार। अगे, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में आदि काल से हम पर हुआ है। आमीन। पौलुस उन्हें कह दिया वा, आखिर दिया उस उद्धार दे लई, आमीन, जेड़ा पवित्र बुलाहट दे नाल परमेश्वर ने सानू बुला लिया है। पौलुस जानता है कि एक मेरा समा है जद परमेश्वर ने मैनू बुलाया है, हुण तेरा समा वा कि मेरे द्वारा तेनू बुला लिया है। और उस उद्धार दे लई, आमीन, उस उद्धार दे लई अपने आप नू तैयार कर। आमीन हालेलुया। और नाल दी नाल बहुत सारे लोकां नू तैयार कर। आमीन। आप 2 दी फर्स्ट आयत पढ़ांगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। और पौलुस अपने चेले नूं समझा दिया है कि जेड़ा अनुग्रह है, आमीन, परमेश्वर दा, आमीन, उस अनुग्रह दे विच तू बलवंत हुंदा जा। आगे, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। आमीन हालेलुया। पौलुस इस जगह ते अपने चेले नूं पहला आप 2 दी फर्स्ट आयत दे विच पढ़िया वा कि पौलुस कह दिया वा कि तू सचमुच उस अनुग्रह दे विच बलवंत हुंदा जा, जेड़े अनुग्रह दे विच परमेश्वर ने जिस बुलाहट दे नाल सानू बुला लिया है। आमीन। और अगे लिखिया है उस दे विच आंदा, और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी
बाकी मनुष्यों पर सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। आमीन। पौलुस कह दिया उन्होंने समझान दिया है कि जिस तरह तू मेरे द्वारा खड़ा होया वा ते जेड़ी शिक्षा तू मेरे को पाई है वो शिक्षा का हम समा आ गया है कि गाड़ी दी गाड़ी उस शिक्षा नो दूजे लोगों तक ट्रांसफर कर दे। आमीन। कि तेरे द्वारा भी बहुत सारे लोग खड़े हो सकन। आमीन। आगे मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कह दिया पौलुस समझान दिया अपने चेले तीमुथियुस नो आंदा एक अच्छे योद्धे की तरह मेरे साथ दुख उठा। मैं सचमुच याद करदा वां किस तरह आकाश मेरे नाल जिसनो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे द्वारा इस उत्ते हाथ रखा और परमेश्वर ने इसने एक चेला बना के खड़िया कर दिता है। आमीन। हालेलुया। तीमुथियुस की तरह और मैं इस गल नो देखदा वां कि किस तरह ये रात दिन मेरे नाल रहा और हर जगह ते जांदा रहा। जब मैं प्रचार करदा ही ते प्रचार की तैयारी करदा ही हुण जब ये खड़ा हो चुका है ते परमेश्वर ने मैनू कहा कि सिद्ध हो चुका है। आमीन। हालेलुया। ये सचमुच उस अनुग्रह के काबिल हो चुका है जेड़ा अनुग्रह पौलुस के द्वारा तीमुथियुस से आ गया है। आगे जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आमीन। हालेलुया। उस जगह ते पौलुस आंदा है आंदा कि हुण तेरा जेड़ा ये काम ने ये काम परमेश्वर दे काम ने। आमीन। संसार दे काम नहीं लेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस दे विच लिखिया है दूजा तीमुथियुस 1:6 दे विच आंदा इसी कारण हां पढ़ांगे उच्ची आवाज नाल 2:6 हां पहला तीमुथियुस 1:6 आंदा इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर। आमीन। हालेलुया। पौलुस कहन दिया इस जगह अपने चेले नु। आमीन। हालेलुया। तीमुथियुस नु आखन दिया जेड़ा वरदान आंदा जेड़ा अभिषेक मेरे हाथ रखने के द्वारा तेरे मिल चुका है आंदा उस अभिषेक नु आंदा हुण दूजे लोकां दे चमका दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और सचमुच मैं परमेश्वर के नाम दे विच इस बेटे के लिए प्रार्थना करता वां इस बेटे के लिए प्रार्थना करता बैठ जा गुड नहीं। हालेलुया। मैं इस बेटे के लिए प्रार्थना करता बेटे आकाश के लिए मैं प्रार्थना करता कि जेड़ी सामर्थ मेरे हाथ रखने के द्वारा इससे आई आ हुण वो समा आ गया कि उस सामर्थ नु ये चमका दवे। आमीन। क्योंकि आज जिदा पहला शमूएल 16 चैप्टर दे विच देखदे हां कि जद परमेश्वर ने दाऊद नु चुनना है ते बाणी दे विच लिखिया जद शमूएल यस्सी दे घर दे विच गया और उस जगह दे बाणी दे विच पढ़दे हां आपां 16 चैप्टर 6 तो 15 तक उस दे विच लिखिया वा ओने जद उसदे 7 पुत्रां नु देखिया ते 7 पुत्रां दे विच ओने जद जेड़ा ही सामने आंदा है शमूएल सोचदा है कि इस नु जरूर परमेश्वर ने चुनिया होएगा पर बाणी दे विच लिखिया वा परमेश्वर ने उन्हां 7 नु ही रद्द कर दिता। आमीन। पर जद और जस्सी ने पूछा कि तेरा शमूएल ने पूछा जस्सी नु कि तेरा और भी पुत्र है ओने कहा सब तो छोटा मेरा पुत्र मेरे इज्जत नु चाहता है आंदा ओनु बुला क्योंकि परमेश्वर ने ओनु चुन लिया है परमेश्वर ने अभिषेक के लिए ओनु चुन लिया है। इस तरह सचमुच हालेलुया परमेश्वर ने ओ सामर्थ जेड़ी मेरे हाथ रखने के द्वारा इस बेटे ते आई आ और परमेश्वर ने एक चेला सिद्ध करके जिदा पौलुस दे द्वारा परमेश्वर ने तीमुथियुस नु सिद्ध कर दिता उस तरह परमेश्वर ने सचमुच आज अपने दास हालेलुया मेरे द्वारा इस बेटे आकाश नु आमीन उस सेवा दे लिए सिद्ध कर दिता है जेड़ी सेवा दे विच इन्हें हुण जाके दूजे लोकां दे विच ओ सामर्थ नु चमकाउणा है जेड़ी सामर्थ मेरे हाथ रखने के द्वारा इस ते आई है। हालेलुया। शबलवा Praise the Lord, 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 praise the Lord. हाँ प्रभु की दास साइड में चाहिए। Praise the Lord, 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 praise the Lord. हे मेरे पिता परमेश्वर जैसे हमने वचन में से पढ़ा है मेरे पिता परमेश्वर दूसरे तीमुथियुस पिता 1:6 में पिता
पिता पौलुस कहता है अपने पिता परमेश्वर अपने चेले तीमुथियुस को कि जेडी साल जो सामर्थ मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझ पर आई है जे सामर्थ दूसरे लोगों में चमका दे मेरे पिता। आज पवित्र आत्मा तेरे दास का हाथ रखने से मेरे पिता सचमुच खुदावन खुदा इस पर पवित्र आत्मा अनगिनत वरदान पिता खोल जाए पिता तेरे नाम से पिता परमेश्वर मैं आदेश देता हूं पिता। और पवित्र आत्मा एक चेला बनाकर पिता तेरे नाम से खड़ा करता हूं पिता उस ऐत को मैं पूरा करता हूं पिता जो ऐत मेरे पवित्र आत्मा सचमुच खुदावन खुदा जो ऐत पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर कही थी पिता मत्ती 28:19 में कि जाओ आप जाकर सभी को चेले बनाओ क्योंकि पिता एक चेला बनता है तो पिता तेरे नाम से पिता परमेश्वर हजारों लोगों को खड़े करने की ताकत रखता है पिता परमेश्वर। आज जैसे पिता पौलुस के पिता तीमुथियुस पर हाथ रखने से पिता सामर्थ आ गई थी आज तेरे दास के हाथ रखने से पिता बड़ा अभिषेक हो जाए पिता किस बेटे पर पिता सामर्थ आ जाए ये तेरा चेला पिता सिद्ध हो जाए पिता। आई शबलवा जीसस का पिता आई विदिन द हेल में पिता तेरे नाम से पिता परमेश्वर इस बेटे का यीशु के समर्थी नाम से पिता मैं अभिषेक करता पिता आई शबलवा आई विदिन आई ग्लोरी ऑफ जीसस पिता। आज से पवित्र आत्मा जी इसको पवित्र आत्मा तेरा मैं दास होने का पिता तेरा पास्टर होने का पिता मैं अधिकार देता पिता आई विदिन द हेल में पिता आई विश दैट कैन आई वी कैन आई विश द हेल में पिता। सचमुच खुदा मैं प्रार्थना करता हूं जब तक ये तेरे दास के साथ रहे पिता तब तक ये जीसस होली मिनिस्ट्री में पिता काम करे लेकिन पिता जब इसकी मर्जी हो जे पिता परमेश्वर आप कलीसिया खड़ी कर खुद काम करना चाहता है दूसरी जगह पर पिता तो जे जा सके पिता तेरे नाम से पिता इसका मैं पास्टर होने के लिए पिता अभिषेक करता हूं तेरा दास होने के नाते पे पिता आई विदिन द हेल में 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 आई वुड कैन आई विश आई ग्लोरी ऑफ जीसस आई विल द हेल में। हे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से पिता परमेश्वर इसी वक्त तेरे मैं चरणों में आता हूं पिता अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में देता हूं पिता और जो पवित्र आत्मा इस तेरी बड़ी आज्ञा को पिता मैं पूरा कर चुका हूं पिता परमेश्वर उसमें से पिता परमेश्वर इस पिता चेले को खड़ा कर चुका हूं पिता जे खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरे पिता जब लोगों में जाए तो पिता परमेश्वर जैसे पौलुस कहता है पिता तेरे दास के हाथ रखने के द्वारा पिता जो उसने पवित्र आत्मा की ज्योति पाई है पिता इन लोगों में चमका दे पिता क्योंकि तू इसका अभिषेक कर चुका है पिता तेरा धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद पिता। खड़े होंगे जीसस गॉड पिताजी अपने पिता परमेश्वर आपने इसको अपना प्रभु यीशु मसीह आपने इसको अपना दास होने का अधिकार दिया पिता। आज से पिता परमेश्वर जी आकाश पिता परमेश्वर आकाश दिख नहीं रहा पिता जे सचमुच खुदा आकाश पास्टर हो चुका है मेरे पिता क्योंकि पिता परमेश्वर एक पास्टर का शब्द है पिता जो हिब्रू भाषा में लिया गया है पिता जो एक चरवाहे का शब्द है मेरे पिता एक अलजाली का शब्द है पिता। ऐसे पिता परमेश्वर जी एक अलजाली बनकर पिता भेड़ों की रक्षा करे पिता और भेड़ों को पिता चरना सिखाए पिता उनको पवित्र आत्मा जी सचमुच खुदा उनको पिता परमेश्वर लीलों से भेड़े बना दे पिता और उनको तेरे राज के लिए पिता खड़े कर दे मेरे पिता। आगे चलकर पिता इसके द्वारा भी पिता जो सीखने वाले हो उनको ये सिखाएंगे पिता वो सभी पिता लोग तेरे नाम से खड़े हो जाए। I within the helmet, I within the helmet, I within the helmet. तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आज से पिता परमेश्वर मैं खुदावंद खुदा के मैं इस बारे गवाही देना चाहता टेस्टमनी दसना चाहता कि किस तरह इसने मेरे नाल 6 महीनों तो लगातार काम किया। आमीन हालेलुया। एक काम करता से जब मेरे को नवा आया आकाश और परमेश्वर ने
इस नूं जद मेरे नाल मिलाया और परमेश्वर के नाम से सब तो पहला अपनी नौकरी नूं छड्ड के आया। जद इन्हें नौकरी नूं छड्डिया और रात दिन मेरे नाल सेवा दे विच रहा और रात दिन सेवा दे विच इन्हें सचमुच जद परमेश्वर के नाम दे विच जद इन्हें वचन दे विचों पढ़िया 40 फास्टां बारे इसने 40 फास्ट भी रखे ने जो इस दे कल दे पूरे हो चुके हैं, पर फिर भी इसका जो फास्ट दे विच आ कि सचमुच परमेश्वर नूं जो चंगा लगे और इन्हें कीता, परमेश्वर के वचन नूं पूरे कीता और रात दिन ये मेरे नाल सेवा दे विच रहिंदा वा, जिसनूं परमेश्वर ने अपना दास बना के अज खड़िया कर दिता है। आमीन आमीन। हाँ जी, जो भी आकाश कहना चाहता है उसनूं उस गल कर सकता है इस समय में। सारे मेरे वालों जेएमसी दी मैं अपनी टेस्टमनी देवांगा कि किदा परमेश्वर के अनुग्रह के कारण परमेश्वर के वचन किदा परमेश्वर ने अपने दास के नाल मैनूं बुलाया, वड्डा फजल ते वड्डे अनुग्रह के नाल मेरे परमेश्वर ने जब एक समा सी कि मेरी मैरिज तो 2 महीने बाद मैं अपनी मासी जी के कोल गया अकेले ते उत्थे प्रभु के दास पास्टर हैप्पी जी प्रभु ने उन्होंने नाल मेरी मुलाकात करवाई। जब मैं पास्टर हैप्पी जी को देखा तो असी कुछ परेशान सी अपनी पर्सनल मैटर के करके कोई फैमिली मैटर के करके मैं ते मेरी मम्मा की काफ़ी परेशान सी ते जब मेरी मासी जी ने कहा कि ये साढ़े पास्टर है तो तुसीं प्रे करवाओ, बिल्कुल परमेश्वर साड़ी चिंता तुहाडा सारा बोझ चुक लेगा। तो जब पास्टर हैप्पी जी नाल गलबात की तो मैनू बहुत वधिया बहुत चंगा लगा इन्हां गल्लां दा। ते इन्हां ने मैनू अपना पर्सनल नंबर दिता कि जब भी कोई परेशानी या किसी तरह की या कोई ज़्यादा चिंता हो तो मैनू कॉल कर लेना बेटे। तो जब एक समा है कि परमेश्वर ने वड्डा अनुग्रह के कारण अगवाई बनानी सी तो मेरी सिस्टर जोड़े उन्होंने कोई दुष्ट आत्मा का केस हो गया तो मैं पास्टर हैप्पी जी को फोन किया तो ये मेरे घर आए तो जब ये घर आए तो इन्होंने वो केस को सॉल्व किया तो जी दुष्ट आत्मा आई उन्होंने डांटिया तो मैनू बहुत वधिया लगा कि इन्हों के यहो जी की चीज़ है। मैं उत्ते बड़ी मतलब सर्च की बड़ी गौर की इन्हों के यहो जी कि चीज़ है जो इन्होंने दुष्ट नूं शैतान नूं डांटिया तो उन्होंने डांटन के नाल ही वो छड्ड के गया। तो जब इन्हों के नाल मैं बहुत गलबात मुड़ के करते रहे, इन्होंने कहा कि तू चर्च के आके तेनों वधिया लगेगा एक संडे। तो जब मैं चर्च के आया तो बाद मैं फिर अपनी मैं एक ट्रक ड्राइवर सी फिर मैं गड्डी ते चल गया। तो जब बहुत एक समा आया कि मैं बहुत लंबी गल की प्रभु के दास पास्टर हैप्पी जी नाल तो इन्होंने मैंने कहा कि मैंने पवित्र आत्मा गाइड करता है कि तू इहो गेड़ा लाएगा, इहो गेड़ा ला के तो इहो गेड़े के बाद तू गड्डी छड्डन जा रहा तो प्रभु की सेवा के विच आउण जा रहा। तो मैं इन्हों की गल जी रिसीव किया तो मैं उस वेले जब गेड़ा ला के दूजे तीजे दिन बाद आया कि मेरे कुछ पेमेंट भी सी मेरे जोड़े मालक के थ्रू तो मैं भी कोई मतलब उन्होंने को लैनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तू फिर सारी गड्डी चलाएगा तो जी पेमेंट रोकी हुई है तेरी वो तेन मिल जाएगी। तो मैं क्या कि नहीं शायद मैंने परमेश्वर ने जो दास ने कहा है वही सही है, मैंने प्रभु के प्रति खिंच होगी। तो मैं उस वक्त वो गड्डी को छड्ड के तो मैं पास्टर के नाल सेवा च आ गया। इस जगह की प्रभु की पवित्र हजूरी के प्रभु के दास ने मेरे नाल मैनूं वो गल्लां बातां सिखाइयां, वो जिंदगी का असली मकसद दसिया कि जिहदे बारे असीं इस धरती ते भेजे गए हाँ। तो सचमुच फिर मेरी अखां खुलीआं, मैं हनेरे तो बाहर आया कि सचमुच मैं कित्थे आ ते दुनिया कित्थे आ, असीं की करन धरती ते आया, मैनूं वो चीज़ का पता लगा। तो मैं उस दिन तो लैके अज तक प्रभु के नाल प्रभु के दास के नाल सेवा दे विच आ। तो मैं बहुत कुछ इन्हां दे कोलों सीखिया कि जो मेरे आने वाले जिंदगी के बारे हुण तक बहुत ही ज़्यादा मैनूं जिहड़ा समझदार जी वधिया फैंटास्टिक गल्लां प्रभु दे विच वधण दे बारे जिहड़ियां मैनूं पता लग्गिया कि सचमुच ये दुनिया कित्थे आ ते एक प्रभु के दास पास्टर किहड़े तरीके दे असीं करन की आए धरती ते फिर मैनूं शायद पता लगा। तो जब एक समय है कि शोभा यात्रा तो पहला 25 दिसंबर तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि मैं प्रभु के दास के द्वारा किदां अभी मतलब पवित्र आत्मा ने पाया। किसी के घर के संगति हो रही थी तो प्रभु ने मैनूं
ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੇ 5 ਫਾਸਟ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ 5 ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਖਤ ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਫਾਸਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਜਕਦਮ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬਤਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਤੇ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਸੰਡੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਅਕੀਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਮੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ करके नहीं लिया जाएगा, आकाश पास्टर करके लिया जाएगा। कितना? आकाश पास्टर करके। आमीन, हालेलुया। और आओ आप ऊपर हाथ करके प्रार्थना करिए कि जिन्ना चਿਰ भी ये रहन जीजस होली मिनिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ काम करते रहन। और पर मैं सचमुच खुले दिल ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ। और पहला कोई समा है जब तमोथियस जब पौलुस के नाल तमोथियस काम करता रहा, पर एक वो समा आया जब उन्हें उसने भेजा कि जा उस सामर्थ में चमका दे और जाके करेले का पास्टर बन गया। और सचमुच जिन्नी देर तक कोई परमेश्वर इसमें रखना चाहता है साढ़े नाल रखे। और बाद अज मैं मसा सामर्थ दे चुका है परमेश्वर के नाम के परमेश्वर ने। और जिधर को भी अपना काम करना चाहता है गला के नाम कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता तेरा मैं धन्यवाद करता मेरा परमेश्वर इस बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जीसस का पिता आज से मेरे पवित्र आत्मा जी ये तेरा अभिषेक का दास हो चुका है मेरे पिता, ये तेरा पास्टर हो चुका है पिता। आई ब्रिंग द ग्लोरी ऑफ जीसस, आई ब्रिंग आई कैन डू दैट, मी कैन हैव विद द हेल्प मी आई जीसस गॉड पिता। तो अपने दास के हाथ रखने के द्वारा अपने पवित्र आत्मा की ज्योति यीशु से देख का पिता जितनी देर तक ये तेरे दास के नाम में देर तक रहे। पर पवित्र आत्मा जिस दिन तू इन्हों पकड़ा पिता परमेश्वर सचमुच खुदा चर्च के नाल ब्लेस करना चाहता है जल्द तो जल्द कर मेरी प्रार्थना है पिता। तुसी पिता बड़ा अभिषेक किया उद्धार करता यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हाँ सारे जब से हाँ जी आकाश में दर्शन होया दसेगा जब इतने आराधना हो रही थी, पहला मैं हम दर्शन बारे आज दे दसांगा। जब इतने मेरा आराधना हो रही थी तो मैं इस जगह के उत्ते खड़ा सी ते
मैं भी ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੌਲਾ ਪੂਰਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੈ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਹੈ। हालेलुया। हाँ जी, इस दर्शन तो आप सीख चुके हैं कि जेड़ा मेरा हाथ रखना ते इसका अभिषेक करना, आमेन, इनू अज पास्टर होने का अधिकार देना, ये मेरे वालों नहीं गा, मेरी सोच के वालों नहीं गा। ये दर्शन है साफ साफ सचमुच 100% सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दस देता है कि ये अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के वालों आ। किदे वालों आ? प्रभु यीशु के वालों आ। आमेन, हालेलुया। आकाश का चेला बन के खड़े होना, पास्टर बन के खड़े होना मेरे वालों नहीं गा, प्रभु यीशु दे वालों। आमीन। और जो इससे ऑयल लगाया गया है वो कोई आम ऑयल नहीं गा, वो प्रभु यीशु दा लहू से। आमीन, हालेलुया। आओ आप अखां न बंद करिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद खुदा जी, पिता ये मेरी मर्जी नहीं सी, तेरी मर्जी से कि पिता तू अपने पिता दास पिता आकाश ਨੂੰ पिता खड़े करन दी पिता सचमुच खुदा तू अपनी मर्जी के अनुसार पिता इस ਨੂੰ पूरा कीता है पिता, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि जाओ जाके ਤੁਸੀਂ जाके चेले बनाओ पिता। मैं तेरा धन्यवाद करदा कि तू पिता इस दे योग्य पिता मैनू सहभागिता दे विच पिता दर्ज कीता पिता, इस दे योग्य काबिल कीता कि पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम च पिता चेले खड़े कर सका पिता। अज जिद्दां तू मेरे द्वारा पिता इस बच्चे के सामर्थ ਨੂੰ उतार चुका है पिता, बेटे काश ते पास्टर आकाश ते पिता जो हो चुका है पिता, और तेरे नाम दे विच पिता परमेश्वर इदां ਇਹਦੇ द्वारा पिता आने वाले ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पिता बहुत सारे लोग पिता बहुत सारे चेले खड़े होण पिता। सचमुच खुदा तेरे नाम च तेरे दास की प्रार्थना है पिता, तू दया कीती आशीष दे नाल पिता यीशु आई यीशु दे नाम च आमीन आमीन। आज एमसी दी परमेश्वर बहुत ज्यादा आशीष दे। आमीन। हाँ जी।